नाज़रीन किराम, जी न्यूज़ भारतीय जरीदा रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया डिप्लॉयज राफेल जेट्स एंड S-400 एट सिलगुरी कॉरिडोर। अब वो ये कह रहे हैं कि राफेल जेट भी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल जो फ्रांस से हासिल किया और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूस की शान है, ये सिलगुरी कॉरिडोर जो है इसमें अब ये कहा जा रहा है कि ड्रॉज रेड लाइन फॉर चाइना एंड बांग्लादेश, यानी जो चाइना है और बांग्लादेश है उनके लिए भारत ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है। लेकिन एक बार फिर से मगरबी बंगाल के अंदर एक जलसे के अंदर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को फिर से धमकी दे डाली है। जो हेजमनी का ख्वाब इंडिया का कि जी पूरे रीजन में उनकी हेजमनी होगी और वो अपने आप को इंडिया मार्केट करता रहा पूरी दुनिया में कितने अरसे से, कई सालों से, कि जनाब इस रीजन में अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया ही है जो सबको नथ डाल सकता है इन सो मेनी वर्ड्स। तारीख में पहली दफा इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए। क्रूज मिसाइल्स जो फायर किए इंडिया ने, इससे पहले पाकिस्तान पर कभी कोई गलती से आ गिरा हो एक्सपेरिमेंट में तो अलग बात है, जैसे एक ब्राह्मस के गिरने की बात थी, लेकिन ये पहली दफा कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने पाकिस्तान पर क्रूज मिसाइल जो है वो फेंके। ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं पहले राउंड के अंदर ही। आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से जब तज़किरा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी हमारे अंदर कमज़ोरी थी जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं बहुत मोहतात होकर ये कहूँगा कि हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है, और हमेशा जो हुकूमत आती है और फॉर्म 47, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और हमारे अंदर के जो झगड़े हैं वो एक ऐसी कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाना चाहा। इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था। इराक़ पर हमला किया, मिस्र पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया और शाम पर हमला किया। और आपको पता है किस वक्त किया? उस वक्त किया जब सारे मुसलमान सुबह ईद की नमाज पढ़ रहे थे। इस दफ़ा भी और दोबारा बदला लेने का मौका उनको बकरीद पर मिल सकता है। जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। पाकिस्तान के अंदर चूँकि आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है, चूँकि जंगल का निज़ाम है, ताकतवर फौज और ताकतवर फौजी जर्नेल अपनी मर्जी से मुल्क का निज़ाम ज़ोर ज़बरदस्ती चलाते हैं। ये तो इनका हाल है कि इनके अपने ही जो मुस्लिम उम्मा के देश हैं वो इनकी हकीकत को जानते हैं, वो इनकी औकात को जानते हैं। तो अनाउंस कर दिया है कि आगे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो जहाँ इस दफ़ा सीज़ फायर हुई है इससे आगे सीज़ फायर आगे जाएगा मामला। तो अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर, ड्रोन्स आपने भेज दिए, जहाज आपके 72 जहाज जो है बॉर्डर तक पहुंच गए थे, इंक्लूडिंग दी राफेल्स, और उसके बाद आप 4 या 5 या 6 जहाज आप गिरा के आ गए। तो अगला राउंड जो होगा, क्योंकि इंडिया यही कह रहा है ना कि आगे अगर कुछ ऐसे होता है तो इससे आगे जाएंगे हम, तो दुनिया ये कहेगी होल्ड इट, व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन। कल को कहीं कश्मीर से कोई उठ के कुछ कर देता है और वो खुद कहता है कि हमने किया है, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपने तो ब्लैंकेट की बात कर दी ना कि जड़ा होगा हम कर देंगे। ये कश्मीर की बात आपने जो कही ना, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पिछले 75 साल 48 हो गया कश्मीर का मसला और आज 75-80 साल होने को आ रहे हैं। कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ बहुत बुरी तरह से डिवाइडेड रही है हमेशा। कश्मीरी खुद बहुत कंफ्यूज रहे हैं। जिस तरह फ़लस्तीन में आपको एक महमूद अब्बास का कैंप मिलता है कि जो इसराइल के साथ मिल गया जाके, यासिर अरफात वाला, एक हमास के मुजाहिदीन आपको मिलते हैं जो मज़ाहमत पे यकीन रख रहे हैं। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी यही मामला रहा है। एक बहुत बड़ा तबका उनका हमेशा से प्रो इंडियन रहा है, ये फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और ये सारे क्लास जो है। और इसी तरीके से कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा तबका जो सैयद अली गिलानी साहब के ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान वानी और मुजाहिदीन, वो सब के सब हमेशा प्रो पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उनका नारा हमेशा से यही रहा है। और एक तीसरा फैक्टर बीच में JKLF वाले जो अपने आप को खुद मुख्तार कश्मीर कह के और अपने आप को ना इंडिया के साथ ना पाकिस्तान के साथ हमने एक अलग मुल्क बनाना है कश्मीर का, ये सारी डिस्कोर्स, ये सारा नैरेटिव 20वीं सदी का था। अब ये बात खुद कश्मीरियों को समझ लेनी चाहिए कि अब आप जिस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में दाखिल हो चुके हैं, जिस रीजनल एक वॉर में दाखिल हो चुके हैं,
इसमें आपका ये सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स दफन हो चुका है, अब ऑब्सोलीट हो गया, ये गल सड़ गया है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं, या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही, जिसके अंदर करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इलाके का जोग्राफिया तब्दील होगा। और जब ये सारी जंगें होंगी, मुझे बताइए, तो इसमें कोई पार्टी बीच में खड़ी रह जाएगी ये बात कहने वाली कि जी खुद मुख्तार कश्मीर होना चाहिए या इंडिया के साथ मिलना चाहिए? जो उस बड़ी जंग को जीतेगा, जो मुल्क, कश्मीर, फिर फैसला उसका होगा, कश्मीर उसका होगा। लिहाजा ये जो कश्मीरी आज है, आपने देखा कुछ अरसे पहले तक जिस तरह पाकिस्तान के बाकी इलाकों के अंदर इंडिया ने अपने एसेट्स को मोबिलाइज किया हुआ था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इंसर्जेंसीज बिल्ड करने के लिए, सिविल पॉलिटिकल बगावतें बर्पा करने के लिए, चाहे वो मारंग हो, चाहे वो पीटीएम हो, सिंध के अंदर भी आजकल वो बिल्ड कर रहे हैं। इसी तरह के बहुत बड़ा एलिमेंट आपको गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आ रहा था। बहुत बड़ी तहरीक चल, बहाना कोई बनाया गया इस बात का कि जी बिजली का बिल कम करने, नाम कुछ भी इस्तेमाल कर लें, लेकिन लोगों को बाहर निकाल कर उनको इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। वो जो शायर है पागल सा, जो कहता था कि जिसको उठा के बंद किया तो शोर इस बात पे कर रहा था कि जी मुझे शायरी पे बंद कर दिया, उसको शायरी पे नहीं बंद किया था, उसको इस बात पर बंद किया था कि उसने ये ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज आके कश्मीरियों को कत्ल कर रहे हैं। अब जाहिर है जब तुम इस किस्म का फसाद फैलाओगे तो तुम उठाए जाओगे। तो ये सारा नैरेटिव बिल्डर्स जो हैं, ये सारे जो मुल्क के अंदर तखरीबी नैरेटिव बिल्ड करते हैं, अब इनका रोल प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है। कश्मीरियों को ये बहुत अच्छी तरह रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने बनाई हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में हो या पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर हो, जो आप अपने आप को मुख्तलिफ नैरेटिव्स पर डिवाइड करते रहे हैं, वो सारा वक्त ख़त्म हो चुका। अब आप ऑब्सोलीट हो गए, इस नैरेटिव को छोड़ दें। अब सिर्फ एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब ग़ज़वा हिंद ने होना है, एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट ने होना है, जिसमें शदीद खूनरेज़ी होगी, जिसमें शदीद जंग होगी, जिसमें बहुत बड़ी तबाही होगी इस पूरे खत्ते में। ये सब कुछ होगा बग़ैर क़ुरबानी, बग़ैर शहादतों, बग़ैर तबाही के, बग़ैर अपने लोग शहीद करवाए। आपको किसी सूरत में अल्लाह ताला वो इज़्ज़त नहीं देगा जो ग़ज़वा हिंद की फ़ातह फ़ौज को अल्लाह ने देनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बाद अब बांग्लादेश और चाइना के नज़दीक जो है वो भारत ने S-400 और साथ ही साथ जो राफेल है उसको तैनात कर दिया है। दोस्तों भारत ये बात बहुत अच्छे तरीके जानता है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जब युद्ध हुआ तो कौन कौन सा देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, जिसमें कि बांग्लादेश भी था। अब भारत ने जो है वो बांग्लादेश को आईना दिखाते हुए ये बता दिया है कि S-400 अगर हम पाकिस्तान के सामने खड़ा कर सकते हैं तो ये तुम्हारे सामने भी खड़ा कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक कड़ा संदेश जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है, जिसके वजह से बांग्लादेशी मीडिया और साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में भी खौफ का माहौल है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया लगातार 5-6 दिनों से ये दावा कर रही है कि भारत एक बार फिर से हमला कर सकता है और ये हमला इतना बड़ा होगा कि फिर हमारे पास जवाब देने के लिए हम जो है हमारे पास टाइम ही नहीं होगा और हम जवाब दे भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के जवाब को देखें तो पाकिस्तान के जवाब में जितने भी चीज़ें आई भारत में आने की कोशिश कर रही थी, उसको S-400 ने वहीं जाकर मार दिया। लेकिन पाकिस्तान के पास वैसी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मोस जो है जाकर पाकिस्तान के 9 ठिकाने पर जो है वो हमला करता है। उसके बाद उनके कई एयरबेसों पे हमला करता है, लेकिन पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं जो डिफेंस सिस्टम है उसकी पोल तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने खोल दी। और पाकिस्तान जो कि चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करता था या फिर अभी भी बहुत सारी बातें कर रहा है, उसको भी पता है कि चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम ने कैसे ब्रह्मोस जो है वो चला गया और चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं चाइना ने भी एक बार फिर से पाकिस्तान को बहुत बड़ा धोखा दिया। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।